भारत में भक्तों का चेहरा उतरा हुआ है। पाकिस्तान को दलाल स्टेट बताकर खिल्ली उड़ाने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से डिप्लोमेसी का ट्यूशन लेना चाहिए। डिप्लोमेसी नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं है, वरना डोनाल्ड माई फ्रेंड की झंडी उड़ाए नरेंद्र मोदी और ट्रंप गुण गाए पाकिस्तान का, यह कैसे हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध विराम, जो सीज फायर हुआ है, क्या उसमें भारत कोई किरदार नहीं निभा सकता था? किरदार कौन निभा रहा है? पाकिस्तान। बातचीत कहां हो रही है? इस्लामाबाद में। वो पाकिस्तान, इसमें रोल है मुनीर का, आसिम मुनीर ने कुछ कल्टीवेट किया डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी, क्योंकि वो हमने खबरें पढ़ी कि उनके साथ लंच किया और खाने किए और मुलाकात की मुनीर के साथ। हमें पहले ये समझना होगा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान शांति दूत बन के उभरा है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत के लिए ये डूब मरने वाली स्थिति है। दुनिया तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी थी, कोई उम्मीद न बची थी। ईरान ने भी अपने तमाम राब्ते खत्म कर दिए थे, फिर वहां से चीजों को घसीटकर सीज फायर तक की पोजीशन पर लाया है पाकिस्तान। ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय तज्जिया निगार जंग रुकवाने में सारा हाथ आसिम मुनीर का है। पाकिस्तान ने इंडिया को कहीं का नहीं छोड़ा। जो पाकिस्तान ने किया इंडिया कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान गेम खेल गया। इंडियन मीडिया की चीखें, एक इंडियन पत्रकार पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली की तारीफें कर रहा है और कामयाबी को सराह रहा है, लेकिन इंडियन समीना पाशा, जो कि मोदी की पुजारी है, सब कुछ सामने होने के बावजूद इनकार कर रही है। इस इंडियन नारी मोदी की पुजारी और पाकिस्तान में मौजूद के पुजारियों में रत्ती बराबर फर्क नहीं। पाकिस्तान एक ताकतवर रीजनल प्लेयर के तौर पर उभर कर सामने आया है और ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। ऊपर से मैं कह रही हूँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आ जाएंगे ये कहने के लिए कि पाकिस्तान ने वॉर रुकवाई है, तो मैं कहूंगी नो सर, नो, इट्स अ लाई। क्या मजाक कर रहे हो? देखिए, आप बहुत अच्छी मैं नहीं मानती इस बात को। मैं तो अपने पड़ोसी मुल्क को भी मुबारकबाद दूंगा। हम तो नहीं कर पाए साहब, उन्होंने कोशिश करी, कम से कम गए, नेगोशिएट करा। अब हम हंसी सकते हैं ना, हंसिए, अपने ऊपर हंसिए। हम नहीं कर पाए, हमारे निकम्मेपन पर हंसिए, फेलियर ऑफ द फॉरेन मिनिस्ट्री पे हंसिए। आप ना 3 में ना 13 में, ना आपका कोई स्टैंड, ना आपकी कोई मोरालिटी। अरे खुदा, एक सेकेंड, आप विवेक मत बोलो विश्वगुरु हो। अरे विवेक विश्वगुरु तो है हम। विवेक आप अपना पेट पकड़ लीजिए, सर पकड़ लीजिए, जो पकड़ना है पकड़ लीजिए, मेरी बात सुनिए। हम विश्वगुरु तो हैं, विश्वगुरु तो हैं। आपको ना पसंद आए मत पसंद कीजिए, विश्वगुरु तो हम हैं। आप मुझे शर्म नहीं आती? तब होता है मैडम जब आप विवेक की बात माने तो विश्वगुरु होता है, अदरवाइज आप विश्वगुरु नहीं है। आई वॉन्ट टू कम ऑन अ सीरियस डिस्कशन। और इस सरकार को एक्सपोज करिए, आप विवेक, देश के लिए एक्सपोज करिए। बुद्धिहीन बातें मत कीजिए। मैं आपको कह रही हूँ, आप जाइए वहां पाकिस्तान, आपका सारा खर्चा 1 महीने का हम कर देंगे, उसके अलावा हम नहीं झेल पाएंगे। अब वो अपनी कमियों को ना छुपाएं। ये क्या कमियां है भैया? कमियों को ना छुपाएं। अरे भाई, गुलामी का ड्राफ्ट आपको मुबारक, गुलामी का ड्राफ्ट पाकिस्तान को मुबारक। आप कर गए पाकिस्तानी, हम नहीं कर पाए। नहीं है, जिसको कटोरा लेकर जो काम ये करना सब है कहानियां हैं मैडम। ये कहानियां ये मुझे मत सिखाइए। भारत, आप कहाँ थे? आप क्यों नहीं थे ईरान के साथ? क्यों नहीं खड़े थे ईरान के साथ? अरे क्यों डरे हुए थे आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ? क्यों बेइज्जत हो रहे थे रोज? क्यों गए थे अवार्ड लेने इजराइल के अंदर? शर्मिंदगी होनी चाहिए, जहां शर्मिंदगी होनी चाहिए। नहीं खड़ा हुआ ये मुल्क ईरान के साथ, शर्मिंदा होना चाहिए शर्मिंदा। लेकिन आपने तो पाकिस्तान के सहरा बांध दिया यार, ये तो बहुत तारीफ ये करी। देखो, आपके ओपनिंग रिमार्क्स में तो आपने यही कहा ना कि पाकिस्तान को मैं मुबारकबाद देता हूँ। अरे आपको पता नहीं, कर्नल दानवी थोड़ा टाइम में विवेक श्रीवास्तव खड़े होकर वो उनका नेशनल एंथम भी गा सकते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ईरान में किस तरह से राहत है इस वक्त। लोग सड़कों पर उतरे और जश्न मना रहे हैं, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, क्योंकि यह देश लगातार अपनी सरकार के साथ खड़ा रहा। यहां की जनता लगातार अपनी सरकार के साथ खड़ी रही और इस युद्ध के दौरान जो चला 35 दिन से भी ज्यादा, कभी भी ईरान ने उन रेड लाइंस को पार नहीं किया। इंसानियत के दायरे में वो लगातार इस्राइल और अमेरिका का जवाब देता रहा। और अब पाकिस्तान की पहल पर आप एक युद्ध विराम के लिए राजी हो गए, ये कहते हुए
कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल देगा। यानी कि एक तरफ कह रहे थे कि हम ईरान की सभ्यता को बर्बाद कर देंगे, और दूसरी तरफ जो हालात युद्ध से पहले थे आप उसके लिए राजी हो गए। मगर एक और बात है दोस्तों, पाकिस्तान की पहल पर यह सब हुआ है। यानी कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान एक बहुत ही ताकतवर रीजनल प्लेयर के तौर पर उभरा है, और यह भारत के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, मगर उसकी चर्चा हम कभी और करेंगे दोस्तों। हमें पहले ये समझना होगा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान शांति दूत बन के उभरा है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत के लिए ये डूब मरने वाली स्थिति है। पाकिस्तान कहीं न कहीं एक नई ताकत बन के उभरा है। आप सोचिए, इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है और भारत मूक दर्शक बना हुआ है। ईरान से हमारे इतने पुराने संबंध थे, रशिया हमारा दोस्त था, आज दोनों हमसे दूर हैं। ये दुबराम तो हो गया, लेकिन मोदी सरकार तो बीच में भी गायब रही। युद्ध के पहले बस 2 दिन इजराइल गए थे, उसके बाद इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा मोदी सरकार को, और भारत के साथ का क्या हुआ? देखिए, मोदी सरकार के बारे में बात करने के पहले एक बात बहुत जरूरी है कि इस वक्त दुनिया कितने बड़े खतरे के करीब पहुंच चुकी थी। पूरी दुनिया में जिस बात को लेकर कल देर शाम से लगातार चर्चा हो रही थी वो ये थी कि दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी दी थी कि पूरी ईरानी सभ्यता को मटिया मेट कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, इतना बर्बाद कर दूंगा कि दोबारा कभी जिंदा नहीं हो पाएगी। आप सोचिए, उस मकाम तक ये क्राइसिस पहुंच चुकी थी, और उस क्राइसिस को जब सब लोग ये समझ रहे थे कि अब दुनिया एक बड़े विनाश के कगार पर पहुंच चुकी है, उस वक्त पाकिस्तान के मीडिएशन ने, पाकिस्तान की मध्यस्थता ने, जाहिर सी बात है उसमें तुर्की का भी हाथ है, उसमें इजिप्ट का भी हाथ है, उसमें ओमान का भी हाथ है, कुछ लोग कह रहे कतर का भी हाथ है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं इन सबके पीछे चीन का भी हाथ है। लेकिन असली भूमिका इसमें पाकिस्तान ने निभाई। और उसके बाद जब अमेरिका के टाइम ईस्टर्न जोन के हिसाब से रात को 8 बजे से तकरीबन 90 मिनट पहले ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया कि दरअसल 2 हफ्ते का सीजफायर या युद्ध विराम उनके और ईरान के बीच में हो गया है। तो जहां तक युद्ध पहुंच चुका था, जिस स्थिति में पहुंच चुका था, और जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़े संकट का कारण बन रहा था, जिसकी वजह से चाहे रिपब्लिकन्स हो चाहे डेमोक्रेट्स हो बुरी तरीके से हिल चुके थे। और अगर आप टाइमलाइन को देखें तो सोशल मीडिया इस बात से भरा पड़ा हुआ था कि क्या ट्रंप अब जेनोसाइड की बात करने लगे हैं, क्या वो पूरी की पूरी 9 करोड़ ईरान की आबादी को बर्बाद और मौत के घाट उतार देना चाहते हैं, क्या वो वार क्राइम नहीं कर रहे हैं। यहां तक स्थिति पहुंच चुकी थी, और यह भी खबर आई थी कि दरअसल ईरान ने अमेरिका के साथ सारे अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को बंद कर दिया है। वहां से चीजों को घसीट कर यहां तक लाना, यानी कि दोनों के बीच में सीजफायर करवा देना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इटली के पूर्व प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को नोबेल प्राइज देने की बात की है। पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की बात की थी, और पता चल रहा है कि मिल भी गया पाकिस्तान को। तब ट्रंप क्या करेंगे? क्लाइमेट चेंज का दौर है, गर्मी के मौसम में बर्फ पड़ सकती है। ईयू की अध्यक्ष ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। जर्मनी के चांसलर ने पाकिस्तान की तारीफ की है। गोदी चैनलों को मत देखा कीजिए, कौन कौन सी शर्तें हैं 10 बातें बता बता कर आपको पका देंगे। उनके ग्लोबल लीडर की क्या भूमिका है पूछ भी नहीं पाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी में लिखा है, जिसका अनुवाद मैंने हिंदी में किया है। शरीफ कहते हैं, पूरी विनम्रता के साथ मुझे इस बात की घोषणा करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि ईरान और अमेरिका, उसके सहयोगी सब लेबनान सहित हर तरफ सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। सीज फायर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। मैं 10 अप्रैल 2026 शुक्रवार को इस्लामाबाद में दोनों देशों के प्रतिनिधियों का खुले दिल से स्वागत करता हूं। दोनों पक्षों ने जिस विवेक और समझदारी का प्रदर्शन किया है, मुझे उम्मीद है कि इस्लामाबाद टॉक सतत शांति के लक्ष्यों को हासिल कर सकेगा। आने वाले दिनों में हम कुछ अच्छे समाचार आपसे साझा कर सकेंगे। अगर अब भी ट्रंप के बयान में जरा भी भरोसा है तो सीज फायर की सफलता तय लगती है। पाकिस्तान को दलाल स्टेट बताकर खिल्ली उड़ाने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से डिप्लोमेसी का ट्यूशन लेना चाहिए। डिप्लोमेसी नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं है, वरना डोनाल्ड माई फ्रेंड की झंडी उड़ाए नरेंद्र मोदी और ट्रंप गुण गाए पाकिस्तान का, यह कैसे हो सकता है? एक भी टीवी चैनल नहीं बता रहा है कि यह भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। सुधीर चौधरी भी नहीं बता रहा, क्योंकि सबको पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की चमचागिरी में नरेंद्र मोदी ने नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की साख का बाजा बजा दिया।
I present to you my friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. Israel is their fatherland, and India their motherland. यह कोई डिप्लोमेसी नहीं थी, यह मस्खरापन था। और इतिहास कभी भी मस्खरों को विश्वगुरु नहीं बनाता। विश्व नेताओं की नजरों में उनकी कोई वास्तविक प्रतिष्ठा नहीं होती। जिस दिन मोदी ने ट्रंप और नेतन्याहू के पैरों में भारत की 100 साल की अर्जित प्रतिष्ठा का तर्पण किया था, उसी दिन तय हो गया था कि नई विश्व व्यवस्था में नेतृत्व के दौर से भारत बाहर हो चुका है। और यह भी अजीब है कि इस पर मुहर खुद बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई है, और इस पर ईरान की भी सहमति है। भारत के भक्त पत्रकार पाकिस्तान की कंगाली पर टेलीविजन चैनलों पर शो बनाते रह गए और पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को दिखा दिया कि जबरदस्ती विश्व नेताओं के गले पड़ के उनकी पीठ पर धौल जमाकर फोटो खिंचवाने से दुनिया में कोई किसी को बड़ा नहीं मानता। देखिए, यह तो तय था कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग रुकनी ही रुकनी है। यह ज्यादा दिन नहीं चल सकती। 40 दिन में नहीं रुकती तो 42 दिन में रुकती, 45 दिन में रुकती, 50 दिन में रुकती, लेकिन रुकनी तय थी। तय केवल इतना होना था कि ईरान किस पर भरोसा करेगा और किस पर भरोसा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो ईरान और अमेरिका दोनों ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि हमने पाकिस्तान की मध्यस्थता में यह जंग रोकी है। यह भारत के लिए शर्मनाक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अपील के बाद लिया गया। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कहा कि हम अपने भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर की अथक कोशिशों की वजह से जंग रोकने पर सहमत हुए। हम इसके लिए उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हैं।